Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारे 100 डेज 100 मेडिसिन की सीरीज चल रही है, जिसके तहत आजकल हम मेडिसिन कर रहे हैं। आज हमारी 10th मेडिसिन है। पिछली 2 बारी से हमने हार्ट मेडिसिन की हैं, आज भी हम 3rd हार्ट मेडिसिन करेंगे। आज की मेडिसिन है डिजिटलिस। ये भी एक प्लांट मेडिसिन है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत सारे हार्ट के साथ रिलेटेड इसमें भी सिम्टम्स हैं। ये फॉक्स ग्लव प्लांट से बनी है और इट स्टैंड्स फॉर स्लो हार्ट, बहुत धीरे चलने वाला, बहुत कम पल्स, बीच में मिस होने वाली, एवरी 3rd, 5th, 7th इंटरमिटेंट पल्स, इस तरह की। हमने सबसे पहले कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा की थी, जिसमें एक खास किस्म के कुछ सिम्टम थे कि उसको लगता था पेशेंट को कि मेरी चेस्ट घुटी जा रही है। एक आयरन हैंड है जो मेरी चेस्ट को टाइट एंड टाइट करता जा रहा है। एक केज है, आयरन केज, जो मेरे हार्ट को, मेरी चेस्ट को दबाता चला जा रहा है। उसके बाद हमने दूसरी मेडिसिन की, दैट इज स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया में रोरिंग हार्ट था, बहुत तेज, बहुत ऑडिबल, विजिबल एंड वॉयलेंट हार्ट बीट थी। और आज हम जो 3rd मेडिसिन डिजिटलिस कर रहे हैं, उसमें स्लो हार्ट है, बहुत धीरे धीरे हार्ट चलता है, हार्ट बीट बहुत कम है, क्योंकि 3rd, 5th, 7th हार्ट बीट वो सब मिस हो रही है। इसमें वीक हार्ट होता है और पल्स बहुत वीक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट, एबनॉर्मली स्लो। पिछली मेडिसिन में स्पाइजीलिया में रोरिंग हार्ट था, बहुत तेज था, दूर तक उसकी हार्ट बीट जो है वो सुनी जा सकती थी, कुछ इंचेस तक सुनी जा सकती थी, दूर तक वो कपड़ों में से दिखती थी। और यहाँ पे बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल स्लो हार्ट, धीमे से, हल्का सा। ये प्रॉब्लम किन लोगों को होती है, पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें मीनोपॉज, जब वेमेन का मीनोपॉज होता है तो बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस विद वीक पल्स, बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस और पड़े रहना। इसको पेशेंट को लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा हिला, अगर मैंने थोड़ा सा काम किया, एक्सर्शन की, मेरा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। आपको याद है हमने शुरू में एक मेडिसिन की थी, जिस मेडिसिन में ये था कि अगर मैं ना चला तो मेरा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इस मेडिसिन में है कि अगर मैं चला तो मेरा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल रेस्ट का होता है कि लेटा रहूं, पड़ा रहूं, ना हिलूं डुलूं, ना कोई एक्सर्शन ना करूं। तो आपने वो मेडिसिन बतानी है जो हमने पहले की थी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि मैं मूव करता हूं, चलता हूं तो ही मेरा हार्ट चलता है, तो वो चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है। हार्ट प्रॉब्लम ये वाली स्टार्ट कहाँ से होती है? अल्कोहल से, सेक्सुअल एक्सेसेस, टोबैको एंड हाई लिविंग। अगर हम इसके एलमेंट की बात करते हैं तो एलमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? इज टोटली अनहैप्पी, एलमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस, फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, फ्रॉम ग्रीफ, फ्रॉम बैड न्यूज, फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। इतने सारे इसके रीजंस हैं। और ailments from sexual excesses, from debauchery and alcoholism। जैसे पिछली मेडिसिन में हमने किया था, यही तीनों चीज़ें थी, इसमें भी यही है। लेकिन हार्ट की कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट है, वहाँ तेज था, यहाँ स्लो है। कोई ज़्यादा इसमें गुस्सा नहीं है, कोई इरिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, रेज ज़्यादा नहीं है, कोई एंग्जाइटी ज़्यादा नहीं है। अगर एंग्जाइटी है तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी विद फेंटनेस,
with fear and anxiety about future. स्पाइजेलिया की फ्यूचर की एंजाइटी इस तरह की थी कि वो आज कंटेंट है, आज वो खुश है, और आने वाले समय की फ्यूचर में वो एब्जॉर्ब्ड है, उन सोचों में, थॉट्स में, प्रोफाउंड थॉट्स फॉर फ्यूचर, उनमें डूबा हुआ है. लेकिन यहाँ पर एंजाइटी अबाउट फ्यूचर. और म्यूजिक नहीं सुन सकता, वेरी सेंसिटिव टू म्यूजिक. म्यूजिक सुन के इसको एंजाइटी होती है, म्यूजिक एग्रीवेट करता है, सैडनेस, म्यूजिक एग्रीवेट. अब हम इसके डिल्यूजन्स एंड फियर्स की बात करेंगे. हर मेडिसिन के डिल्यूजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिल्यूजन्स पेशेंट की इमेजिनेशन है, पेशेंट की फीलिंग है कि मैं कैसा हूँ. तो यहाँ पे क्या कहता है डिजिटलिस वाला, कहता है ही इज अ क्रिमिनल. डिल्यूजन, he had committed crime. Delusions about criminals. He has done wrong. कि उसने गलत किया है, वो एक क्रिमिनल है, वो एक दोषी है. इन सब की वजह से उसको लगता है कि he expects to be reproved. उसकी आलोचना होनी चाहिए. He is not a good person. वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, तो अब उसको अगर लोग उसकी आलोचना करते हैं, यस ही डिजर्व्स दैट, ही एक्सपेक्ट दैट. हाँ, अगर कोई क्राइम करता है, गलत करता है, रॉन्ग करता है, तो उसको डेफिनेटली रिप्रूव या आलोचना मिलती है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे आलोचना मिले. अब हम फियर्स की बात करते हैं. जितनी भी ये मैं हार्ट मेडिसिन करवा रही हूँ, सभी में हार्ट डिजीज हो जाने से मौत का डर सभी में है. फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग हार्ट सिम्टम्स, ड्यूरिंग वाइल वॉकिंग, चलते समय, क्योंकि ये इसको लगता है कि अगर मैं चला तो मेरा हार्ट जो है वो रुक जाएगा. happen something will, fear happen something will, fear of heart disease, heart will stop working, fear of misfortune. इसको तो पहले ही रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून है. पहले इसकी अच्छी किस्मत थी, अब वो अच्छी वाली किस्मत बदल गई. उसका प्यार उसको छोड़ के चला गया, वो निराशा में चला गया, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, और उसकी किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऑपोजिट हो गई. पहले वो खुश था, अब वो खुश नहीं है, अनहैप्पी. fear of misfortune, fear of suffocation, fear of people and reproaching himself. खुद को धिक्कारना, खुद को रिप्रूव करवाना कि लोग मुझे रिप्रूव करें, मेरी आलोचना करें. डेथ थॉट्स ऑफ, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ. अगर हम इस मेडिसिन के कुछ अच्छे और कुछ बुरे रूब्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें अच्छे रूब्रिक्स बहुत कम हैं, सिर्फ 5-7. केयरफुल ऑफ, केयरफुलनेस, इंडस्ट्रियस, होपफुल, परसिवरेंस, वाइवेशियस एंड सेंटिमेंटल. बस ये 6-7 रूब्रिक्स हैं. लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, बहुत सारे हैं. इसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो सेक्सुअल एक्सेसेस से होती है, और सेक्स के साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, लाइक लेसीवियस विद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ल्यूडनेस इन ओल्ड मैन, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वो ल्यूड हो जाते हैं, लिबर्टिनिज्म, लेजीनेस, मास्टरबेशन आफ्टर, निम्फोमेनिया, और डिबॉचरी से, एल्कोहलिज्म से, सेक्सुअल एक्सेसेस से ही इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, कंप्लेनिंग, शिकायत करते रहना, कॉवर्डाइज, डरपोक, डिसीटफुल, डिस्पेयर, डिस्करेज्ड, सीक्रेटिव, डिसकंटेंटेड पर्सन, डिसोबीडियंस, किसी की बात ना माननी, इररेजोल्यूशन, कोई भी फैसला ना ले पाना, डाउटफुल, डलनेस,
irritability, suspicious, inactivity, laziness, rage, quarrelsome, unsympathetic. So इस तरह से, हालांकि ये मेडिसिन हमने बहुत कम ऑन द बेसिस ऑफ दिस माइंड, ऑन द बेसिस ऑफ साइकी हमने बहुत कम यूज़ की है, लेकिन हार्ट सिम्टम जहाँ पे बहुत स्लो पल्स होती है, जहाँ पे बहुत जस्ट 35-40 तक पल्स रह जाती है, वहाँ पे दिस मेडिसिन इज़ वेरी यूजफुल. इस मेडिसिन को मैंने एक और जगह पे बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है. जिन लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है और कोई स्ट्रेंजर आ जाए, उसके सामने उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, स्टैमरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो वहाँ पे डिजिटैलिस बहुत अच्छा काम करती है. मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर कि स्टैमरिंग कब होती है, जब वो बाहर वालों से, किसी स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से मिलते हैं. सो यहाँ पे इसको आप भी यूज़ करके देखिए. सो आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग अबाउट डिजिटैलिस. सो हमने 3 मेडिसिन की, कैक्टस, स्पाइजेलिया एंड डिजिटैलिस. अभी 2 मेडिसिन हम और करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. आप इन मेडिसिन को जस्ट अंडरस्टैंड करो और इस्तेमाल करो अपनी प्रैक्टिस में. सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your friends and keep watching my videos. Thank you.